नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द नीलांचल क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई 2021 का जो एग्जाम 20 अक्टूबर को निर्धारित हुई है डेट, और आपके पास आज डेट है, लगभग एक मंथ का टाइम है लास्ट। अब इस टाइम में एक मंथ में आपको क्या पढ़ना है या क्या नहीं पढ़ना है, या आपको लास्ट टाइम में क्या रिवीजन करनी चाहिए, या कौन सा चैप्टर ऐसा है या कौन सा टॉपिक उस चैप्टर का जो तैयार करना चाहिए, यह सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और जो पुराना लास्ट हमारा यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था उसको पूरा एनालाइज करके हम ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा कौन सा पोर्शन तैयार करें जहां से हमें स्कोर अच्छा हो सके, ठीक है, या किस टाइप के क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से ज्यादा पूछे गए हैं लास्ट टाइम, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज। और आप सब जानते हैं कि यूपीएसआई की डेट निश्चित हो चुकी है 20 अक्टूबर 2021। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो लास्ट 7-8 महीने से या 1 साल से 1.5 साल से इंतजार कर रहे थे यूपीएसआई के एग्जाम के लिए। तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि 20 अक्टूबर फाइनल डेट हो गई है। पर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी 1-2-3 महीने पहले स्टार्ट की थी तैयारी, जो डेट को लेकर कंफ्यूजन में थे कि पेपर होगा या नहीं होगा, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो ये समझ सकते हैं कि इस लास्ट 1 महीने के टाइम में कि जल्दी से जल्दी कौन सी चीजें रिवाइज कर लें या तैयार कर लें, जिससे कि उनको एग्जाम में बहुत सारी मदद मिल सके। ठीक है, तो बात करते हैं पहले कि भाई हमारे इस एग्जाम में हमें 400 नंबर का एग्जाम होना है। टोटल मार्क्स कितने? 400। टोटल क्वेश्चन आने हमारे 160। प्रत्येक सब्जेक्ट में हमारे 40-40 क्वेश्चन रहेंगे, 40-40 क्वेश्चन रहेंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वह 2.50, मतलब एक क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का रहेगा। तो टोटल मार्क्स रहेंगे सब्जेक्ट में 100, 100 और 100। 100 का पेपर है सभी सब्जेक्ट का। आपको इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। आपको 35% मार्क्स हर सेक्शन में लाने कंपलसरी है, ठीक है। ये तो बोर्ड का क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करना ही है। पर हमारा मोटिव आज, ये सब आप पढ़ चुके हैं, पहले नोटिस आया तो उसमें आज हम बात करेंगे कि कैसे तैयारी करें, कैसे तैयारी करें इस लास्ट टाइम में, चीजों को कैसे पढ़ा जाए। तो हम शुरू से एक एक सब्जेक्ट पर बात करते हैं। अब बात मैं करूं मैथ की, तो भाई मैथ के लिए 1 महीने में आप सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चनों की। क्यों कि आप इस टाइम में 1 महीने के टाइम में अगर कोई नया टॉपिक शुरुआत करेंगे तो लगभग है वो टॉपिक हो सकता है आपको ज्यादा समझ में ना आए, ठीक है। हो सकता है कि उसकी आपकी प्रैक्टिस ना हो पाए। तो अभी आप क्या कर सकते हैं कि मैथ में आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा। वो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हो सकते हैं, पुराने पेपर लगाएं, ठीक है, या हमारी कक्षाएं लगातार यूपीएसआई के लिए हम डाल रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर कक्षाएं पढ़ रही हैं। आप वहां से हम हमारे चैनल पर जाकर द नीलांचल क्लासेस पर वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वहां से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मैथ में आपको सिलेबस अगर आपने देखा होगा तो अर्थमेटिक को आपने ज्यादा तैयार करना है। अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक हैं आप सबको पढ़ के ही जाना है, क्योंकि ज्यादा पोर्शन आपके सिलेबस में अर्थमेटिक का है, जिसमें आपका परसेंटेज, सीआई, एसआई, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, प्रॉफिट लॉस, परसेंट, और तुम्हारा रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, ठीक है। और इसके अलावा आपको पढ़ना है 2D और 3D, ये मैथ्सोल्यूशन में पढ़ना है। तो आप मैथ पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें प्रीवियस से। दूसरी चीज बात करते हैं, सेकंड वाला सब्जेक्ट है रीजनिंग। देखो रीजनिंग अभी एग्जामों में क्या हो रहा है, पिछला एग्जाम आप देखेंगे यूपीएसआई का, तो वहां रीजनिंग मैथ से भी, मतलब मैथ के बराबर की रीजनिंग पूछी गई थी। मैथ रीजनिंग का भी लेवल लगभग मैथ के बराबर ही था। तो आप रीजनिंग को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, ना इसे लाइट ले सकते हो। रीजनिंग को प्रॉपर आपको पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग में आपके जो टॉपिक है, जो पिछली बार देखे गए थे कि इनपुट आउटपुट, मशीन, डेटा सफिशिएंसी, ठीक है, स्लॉक्स, ये सारे टॉपिक वो हैं जहां से यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछे गए थे। हर सेट में रोज आपकी शिफ्टें होंगी, 3 शिफ्ट रोज होंगी, तो हर शिफ्ट में आपको जरूर क्वेश्चन मिलेगा। इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी, जिसे हम बोल सकते हैं इनपुट आउटपुट मशीन के नाम से, डेटा सफिशिएंसी, स्लॉक्स, न्याय निगमन, पूर्ण धारणाएं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आए थे। पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि रीजनिंग में 40 क्वेश्चन में थे, 40 जो क्वेश्चन आएंगे उसमें से कम 20 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं।
आपको गलती ये नहीं करनी कि जो इजी क्वेश्चन है उनको आप अटेम्प्ट बाद में करें, पहले आपको करना है सेक्शनल 35% सिक्योर आपका। तो आपको सबसे पहले रीजनिंग के पार्ट में जैसे जाओगे, जो 20 क्वेश्चन इजी लेवल के होते हैं उनको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अगर आपके ये 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे तो आप जो 35% का क्राइटेरिया बोर्ड ने रखा है वो आप पार कर जाएंगे। सपोज करो आप 20 क्वेश्चन पे मेहनत करते हो और ये 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके मतलब जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं जिन पे टाइम लगेगा, तो सबसे पहले मेरा सजेशन ये है 20 क्वेश्चन वो करो जो इजी है, और हर सेक्शन के लिए यही सजेशन है। सबसे पहले आपको करना है 35% सिक्योर, उसके बाद स्कोर करना है, ठीक है। चलिए तीसरा है हिंदी। हिंदी के लिए आपकी कक्षाएं हमारे चैनल पर लगातार चल रही है, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई जा रही है, प्रैक्टिस भी कराई जा रहा है और वहां पे कंसेप्ट भी समझाया जा रहा है हिंदी के। जैसे हिंदी में आपका समास है या आपका संधि विच्छेद है, उनके पूरे कंसेप्ट बताए जा रहे हैं, प्रैक्टिस कराई जा रही है क्वेश्चनों की। तो आप लगातार हमारे YouTube चैनल पर जो वीडियो है उनको देखते रहें, वहां से अपने तैयारी करते रहें, और हिंदी में आप स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्यों? हिंदी जो सब्जेक्ट है उसमें आपका सिलेबस बहुत नियमित रूप से दिया गया है, इतना ज्यादा सिलेबस नहीं है। आप उसमें जितने भी टॉपिक है हमारी चैनल पर सभी मिल जाएंगे, समास हो, संधि विच्छेद हो, कारक हो, या फिर विलोम शब्द या अशुद्ध शुद्ध जो वर्ड आते हैं वो सब मिल जाएंगे आपको, आप यहाँ से तैयार कर सकते हो। जीएस में भाई आप सबसे पहले तो तैयार करें पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कम से कम हर सेट में 10-12 क्वेश्चन आपको पॉलिटी के मिलेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था या संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आपको भर के मिलेंगे, कम से कम 10-10 क्वेश्चन, मिनिमम 10 मैक्सिमम 15 तक 14 तक मिलते हैं। लास्ट ईयर के एग्जाम में यही हुआ था, पॉलिटी के 10-10 12-12 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो आपको पॉलिटी पर बहुत ध्यान देना है, बहुत अच्छे से तैयार करना है। दूसरा चीज करंट अफेयर्स, हर सेट में आपको करंट अफेयर्स के 3 से 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं यूपीएसआई के एग्जाम में, तो आप करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से तैयार करें। यूपीएसआई के लिए एक एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, एक क्वेश्चन आपको सेक्शनल क्वालिफाई करने से पीछे कर देगा और एक ही क्वेश्चन आपको सेक्शनल क्वालिफाई करने से मतलब सेक्शनल क्वालिफाई कर जाओगे। तो आपको करंट अफेयर्स तैयार करनी है, और भाई इतना काम तो बनता ही है, आप यूपीएसआई की नौकरी चाहते हो, है ना, आप एज ए सब इंस्पेक्टर यूपी पुलिस में जाना चाहते हो, तो इतना काम तो करना पड़ेगा कि आपको करंट अफेयर्स भी पढ़नी पड़ेगी, पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद करंट अफेयर्स के बाद आप तैयार करें यहाँ पे जो इसके अलावा साइंस है, साइंस के भी आपको हर सेक्शन में 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा। साइंस के बाद आप स्टैटिक जीके जरूर तैयार करें। स्टैटिक जीके का मतलब ये होता है भाई कि ऐसी जीएस जो कभी चेंज नहीं होती। स्टैटिक जीके जिसमें आपको कुछ अभ्यारण्य पूछ लेगा या कुछ पक्षी विहार जो होते हैं वो पूछ लेगा, या किसी संस्था का नाम पूछ लेगा, या उसका कब स्टैब्लिश हुई थी उसका डेट पूछ लेगा, या उसका हेडक्वार्टर पूछ लेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें स्टैटिक जीके में आती हैं, वो आप तैयार करेंगे। उसके बाद मूल विधि के लिए बहुत लोग परेशान है कि मूल विधि कितनी पढ़े ना पढ़े या कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं आपको आपका डाउट ये क्लियर कर देता हूँ। मूल विधि के जो रिगार्डिंग आपका डाउट है, मूल विधि देखो इस एग्जाम में सभी बच्चे जो अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कोई बीए करके, कोई बीएससी करके, कोई एमएससी करके, कोई बीटेक करके, कोई बीसीए, एमबीए, बीबीए, अलग अलग बैकग्राउंड से 2-4 बच्चे होंगे जिन्होंने एलएलबी किया होगा अपने ग्रेजुएशन में। तो मूल विधि का पूछने का पर्पज ये नहीं है कि आपसे बहुत डिटेल पूछा जाए, डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मूल विधि बस आपको इतना तैयार करना है कि जस्ट जो अच्छे क्वेश्चन मूल विधि के बन सकते हैं डायरेक्ट उनको आप याद कर सकते हैं। आपको बहुत डीप जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है कि सारा जोर इसी पे लगा दो मूल विधि पर। हो सकता है आपके सेट में केवल एक ही क्वेश्चन आए, हो सकता है आपके सेट में 2 ही क्वेश्चन आए, और 2 क्वेश्चन के लिए आप इतने परेशान हो बहुत ज्यादा। तो मूल विधि के लिए परेशान ना हो। मूल विधि की कक्षा जो क्वेश्चन है कुछ डायरेक्ट पढ़ लें, कोई भी सैंपल पेपर लेके वहां से, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम, एक और टॉपिक है ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक के जो साइन है इसको जरूर तैयार करें। अगर आप इसको तैयार कर लेंगे, ट्रैफिक के जो साइन होते हैं, साइन क्या होते हैं कि कोई साइन बना दिया, पूछेगा ये साइन किसके लिए यूज होता है, जैसे आगे 2 वे है, आगे सिंगल वे है, या आगे कोई मोड है, तीव्र मोड है, या ओवरवेट वाला
रास्ता नहीं है। या इस टाइप से कुछ एक चार्ट आता है, वो चार्ट आपको मिल जाएगा, उस चार्ट को याद कर ले, यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का है। पिछली बार हर साइड में एक क्वेश्चन ट्रैफिक के साइन से था, तो इसको आप पढ़ लेंगे तो ये 1 नंबर यहाँ से आपका पक्का हो जाएगा। और मूल विधि का आप हो सकता है कि खूब सारी पढ़ के जाएं और आपके सेट में एक ही क्वेश्चन आए, 2 ही आए, और वो भी क्वेश्चन वो आए जो आपने नहीं पढ़े। तो वो ना परेशान होके आप पॉलिटी पढ़िए, पॉलिटी के पक्का 15 नहीं आए तो 8 तो आने ही है, ठीक है। करंट अफेयर्स पढ़िए, 5 नहीं आएंगे 3 तो आएंगे ही आएंगे 100%। और करंट अफेयर्स आप फैमिलियर हो और एग्जाम के लिए भी पढ़ते हो। मूल विधि तो आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो मूल विधि को लेकर परेशान ना हो, पढ़ ले जितना भी कवर कर सकते हैं। अगर आपका आगे क्वेश्चन तो ठीक है, बाकी यहाँ पर आप पढ़ें जीएस में आप पॉलिटी, करंट अफेयर्स, साइंस और ज्योग्राफी ये सारे अच्छे से तैयार करें, ठीक है। चलिए, हमारी तरफ से आप सभी को यूपीएसआई के एग्जाम की डेट आई चुकी है, उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी हमारे चैनल से जुड़े और यूपीएसआई के लिए लगातार मैथ की और हिंदी की और आपके करंट अफेयर्स की वीडियो हम डाल रहे हैं, उसको जरूर देखें। करंट अफेयर्स की भी वीडियो आपको लगातार मिलेगी जब तक एग्जाम होगा, ठीक है। और मैथ की आपको प्रैक्टिस बैच भी शुरू होगा, एक प्रैक्टिस कराएंगे, उसमें जितना सिलेबस है सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जो क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। हिंदी की भी आपको लगातार वीडियो मिल रही है। चलिए, आज के लिए